सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से एक बात पर बता करके मैं खत्म करना चाहूंगा। मेरे घर को स्वर्ग का जैसे बनाकर रखने के लिए, स्वर्ग जैसे बनाकर रखने के लिए उस घर में ईश्वर का उपस्थिति होना जरूरी है। जिस जगह पर ईश्वर है उस जगह को हम स्वर्ग कहते हैं। हमने इस परिवार क्लास में सबसे पहला क्लास में ही मनन चिंतन किया था, घर में ईश्वर का प्रेम होना जरूरी है करके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का प्रेम, उस प्रेम का सुगंध कैसे घर में फैलाना चाहिए, इसके विषय में हम लोगों ने पहला क्लास में मनन चिंतन किया। आज मैं जोर डाल रहा हूं, प्रभु मेरे घर में है कि नहीं, इसको हमें हमेशा सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे जो घर, जहां घर में प्रभु निवास करता है, उस घर को मैं क्राइस्ट सेंटर्ड फैमिलीज कहता हूं। क्रिस्त केंद्रित घर, परिवार। उस घर का केंद्र, सेंटर, एम ईश्वर है, ईसा मसीह। उस घर के सब लोग प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला होगा। घर से निकलने के पूर्व में, घर में आने के बाद, और उस घर में प्रभु के बातें सुनते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। वहां के लोग प्रभु के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं और वो परिवार मिलकर के रोज पारिवारिक प्रार्थना, और उस घर से कुछ लोग कम से कम रोज मिस्सा बलिदान में जाने वाला, और इतवार और हुक्म पर्व पर पूरा परिवार मिलकर के मिस्सा में भाग लेने वाला। ये जो क्राइस्ट सेंटर्ड परिवार, क्रिस्त केंद्रित जो परिवार होगा, उस परिवार का ऐसे ऐसे लक्षण है। यदि मेरे जीवन का लक्ष्य या केंद्र बिंदु प्रभु है, यीशु है, तो सबसे जरूरी बात यह है हर कार्य में हमें प्रभु का स्मरण करना। मैं इससे पूर्व में भी कई क्लासों में ये बात बता कर दिया, चाहे हम कुछ काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, घर का काम कर रहा होगा, झाड़ू मार रहा है या बर्तन धो रहा है या रोटी बना रहा है, हर समय हम प्रभु को याद करते हुए कार्य कर सकता है। अन्य दुनियाई बातें, दूसरों की बुराई करते हुए, निंदा करते हुए यदि हम वो कार्य करेगा, एक नेगेटिव एनर्जी उस काम में जाता है। और जिस घर में इस प्रकार दूसरों की बुराई, निंदा ये सब करता है, उस घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भरता है। आजकल साइंटिस्ट इसको प्रूव भी किया हुआ है। हर मनुष्य का मनोभाव के समान उस मनुष्य से एक एनर्जी निकलता है। यदि अच्छा स्वभाव का, अच्छा सोच रखने वाला है, उस व्यक्ति से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलता है।
यदि हम बुरी सोच रखने वाले, निंदा करने वाले, दूसरों के बारे में बुराई हमेशा करने वाला है, हमारे से एक नेगेटिव एनर्जी निकलता है। हम अपने घर को कौन से एनर्जी से भरना चाहता है? यदि क्रिस्त केंद्रित घर है, उस घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरना जरूरी है। उस घर में शांति होगा, उस घर में खुशी होगा, उस घर में सब प्यार से रहेगा। लेकिन जिस घर में दूसरों की बुराई, निंदा, लड़ाई झगड़ा, शराब, मारपीट, गालियां, यह सब चलता है, उस घर नरक जैसे बने रहेगा। इसलिए हमें अपने घर से सबसे पहले इन नेगेटिव एनर्जियों को, अर्थात उसी को हम लोग शैतान बोलते हैं, अंधकार की शक्ति, इसको बाहर निकालने की जरूरत है। यदि घर के अंदर इस प्रकार का अंधकार है, उसको हटाने के लिए एक ही मार्ग है। अंधकार को हटाना है, ऐसे बुराइयों को हटाना है, तो एक ही मार्ग है। वो एक मार्ग सरल मार्ग है, वो मार्ग है वहां प्रकाश लेके आइए। जहां अंधकार है वहां प्रकाश लेके आइए, अंधकार अपने आप हट जाएगा, आपको मालूम नहीं कहां गया। ये प्रकाश, संसार की ज्योति यीशु है। यदि आप अपने घर में यीशु को सदा रखेंगे, यीशु को पूजेंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आपके घर में यीशु को सदा रखने के लिए एक ही तरीका है, हमारा हर कार्य में यीशु को लेके आना है। हर बात पर, बच्चे जो पढ़ाई कर रहा है, प्रार्थना कर करके पढ़ना सीख लीजिए। पढ़ाई खत्म हो गया, प्रार्थना कर करके समाप्त कीजिए। जो काम कर रहा है, घर का काम हो या अन्य कोई काम हो, प्रार्थना के साथ प्रभु को लेके आना है, प्रभु को समर्पित करना है। हमारे दुख में, हमारे सुख में, सब बातों में यीशु को लेके आइए। यीशु से अलग कुछ नहीं करना। प्रभु ने भी कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु ने कहा, मेरे अलावा, मुझसे छोड़ करके तुम कुछ नहीं कर सकता। प्रभु नहीं है, तुम्हारा कोई काम सफल नहीं रहेगा। बाहर से अच्छा दिख रहा होगा, ये शैतान का एक रीति है। आपको धन देगा, आपको अन्य कहीं लालच देगा। सब अन्य लोगों को देखो जो प्रार्थना नहीं करता, वहां सब कुछ ये है वो है, ये सब दिखाएगा। ये शैतान का एक चाल है। यदि आपके जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, आपके घर को स्वर्ग बनाना है, आपको सब कुछ यीशु के साथ करना है। घर में हर रोज पारिवारिक प्रार्थना घर में एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर ले आएगा। पारिवारिक प्रार्थना के लिए जिस घर एक साथ बैठेगा, वहां पर अंधकार की शक्तियां उस घर छोड़ करके चले जाता है। जिस घर में प्रार्थना होती है, उस घर में अंधकार नहीं रुक सकता। क्या कारण है? मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 18 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं इसका उत्तर दिया। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 और 20 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार 18 वाक्य 19 और 20। मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। 2 व्यक्ति एक मत होना, अर्थात एक हृदय, एक मन, एक तन, पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठ करके एक हृदय होकर के कुछ भी मांगो वो मिलेगा बोलता है। और दूसरा वाक्य 20,
क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु गारंटी दे रहा है। जहां मेरा घर सब लोग मिलकर के जब बैठ जाएगा, प्रभु वादा करता है वहां पर प्रभु उपस्थित रहता है करके। प्रभु जिस घर में आया, अंधकार की शक्ति चला गया, प्रकाश आया, अंधकार निकल गया। इसको मैं होली हवर करके पुकारता हूं, परिवार का होली हवर, पवित्र घड़ी। हमारा परिवार इस प्रकार 1 घंटे के लिए प्रतिदिन शाम को पवित्र घड़ी मनाएगा। उस घर के पास ये अंधकार की शक्ति, शैतानी शक्ति कभी भटक भी नहीं सकता है। ये विश्वास कीजिए, ये हकीकत बात है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 16, वहां पर लिखा है, अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो, तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो, किंतु वह उसे घोर अंधकार में बदलता और उसे काला बादल बना देता है। अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। यदि अंधकार हो गया, रात हो गया, काला बादल आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। पैर ठोकर मारने के कारण, अंधकार में पहाड़ियों पर पैर ठोकर मारने के पहले प्रभु को याद करो, अर्थात संध्या समय, अंधेरा होने के पहले परिवार के सब लोग घर में आना चाहिए। क्या कारण है? शाम को बच्चे बाहर निकलते हैं, अच्छे कार्य के लिए नहीं निकलते, दोस्तियां करने, नशा करने, बुराइयां करने, पाप करने, व्यभिचार करने, चोरी करने, इस प्रकार का कार्य के लिए अंधकार का, अंधेरे का सहारा लोग लेते हैं। यदि उस अंधेरे के पहले यदि हम अपने घर में आकर के प्रभु को याद करेंगे, तो इस अंधकार की इन शक्तियां, जिन अंधकार की शक्तियां हमें इस प्रकार का बर्बादी, पाप करवाता है, उसे हम बच सकता है और आपके घर के निकट भी नहीं आएगा। उस घर जहां परिवार पूरे परिवार मिलकर के प्रार्थना करता है, पवित्र घड़ी 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना में बैठता है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, शैतान ने ही ईश्वर से कहा, तुमने अय्यूब के घर के चारों तरफ मानो बाड़ा बांध करके उन्हें सुरक्षा दिया। किसकी बाड़ा है? स्वर्गदूतों की बाड़ा उस घर के चारों तरफ बंधेगा। रोग, कष्ट, पीड़ा, स्तोत्र ग्रंथ 91 में हम लोग ये पढ़ते हैं, जो ईश्वर के छत्र छाया में जो सुरक्षित रहता है, उनके घर के निकट भी इस प्रकार का महामारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, शैतान नहीं आ सकता। तो प्रार्थना का समय हमें संध्या समय बनाना है। 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना आदत बनाइए। यदि आप क्रिस्त के साथ, ईश्वर के साथ रहना चाहता है, जिस घर में पवित्र घड़ी मनाता है, होली हावर ऑफ द फैमिली, पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का करता है, प्रभु उस घर को आशीष देगा, कृपा देगा। उस परिवार में 2 व्यक्ति एक मत होकर के, अर्थात परिवार के लोग एक मत होकर के जो प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं और परिवार के जरूरतों के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु उस प्रार्थना को हमारे बीच में रह करके सुनेगा और उसको पूर्ति करेगा। विश्वास कीजिए। क्रिस्त केंद्रित परिवार का मतलब है प्रार्थना करने वाला परिवार। प्रभु की स्तुति गान गाइए, बाइबल का
एक अध्याय पाठ पढ़िए, स्तोत्र का पढ़िए। इसके बाद पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसके अंदर बहुत सुंदर प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, शाम की विंदी, परिवार मिलकर के कैसे करना। हर एक के हाथ में एक किताब आपके जीवन को भी बदल सकता है। जितने लोगों के पास है उन्हें मालूम है आदत रहेगी क्यों किताब से प्रार्थना करना। ये स्वर्गदूतों की प्रार्थना, संध्या का प्रार्थना देख लीजिए, पवित्र 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 बोलकर के जो प्रार्थना शुरू कर रहा है वो प्रार्थना स्वर्गदूतों के साथ मिलकर के हम प्रार्थना करता है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत एक सुर से यही गाते हैं, परिवार मिल करके जब किताब है उस किताब को एक व्यक्ति परिवार का मुखिया अगुवाई करता है और अन्य लोग उनको फॉलो करता है, उत्तर में प्रार्थना करता है, वो घर स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ मिलकर के प्रार्थना करता है। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना का जो प्रारंभिक प्रार्थना का जो आरंभ ही हुई है, पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर बोल करके, ये स्वर्गदूतों का प्रार्थना इससे शुरू होता है। प्रभु की स्तुति है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के सामने याचनाएं समर्पित करते हैं और प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करते हैं और प्रभु का स्तुतिगान का स्तोत्र को हम गाते हैं। ये सब इस प्रार्थना के अंदर है। इस किताब के अनुसार यदि हम प्रार्थना करते जाएंगे और अंत में रोजरी करने का भी ये जून महीना है, पवित्र हृदय का रोजरी इसके अंदर है। मेरे विचार में अनेकों लोग ये खरीदा है और कुछ लोगों के पास नहीं था, किताब को ऑर्डर दे करके बोला उसको थोड़ा फोटो कॉपी करके दे दो, मैंने उनको भी वो डाल करके दिया और मेरा विश्वास है अनेकों लोग पवित्र हृदय का ये रोजरी प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार हम अपने घर को स्वर्ग बना सकता है, प्रार्थना का घर। दूसरी बात, कोशिश कीजिए हमारे घर से कम एक व्यक्ति रोज मिस्सा बलिदान में जाए। कोशिश कीजिए। कौन जा सकता है? जितना अधिक लोग जा सकता है उतना अधिक है। रोज एक व्यक्ति जाकर के मिस्सा में भाग लेंगे और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कर उस रोटी रूपी प्रभु को अपने साथ अपने घर में रोज लेके आइए। इसमें एक बहुत बड़ी आशीष है। कोशिश कीजिए। कितने लोग जा सकता है? मेरे हाल में चर्च के 5-6 किलोमीटर के पास तक रहने वाला पक्का जाना ही चाहिए। थोड़ा जल्दी उठिए, उसमें अनेकों आशीष। में एक क्लास आगे लूंगा, रोज मिस्सा बलिदान में जाने से क्या क्या फायदा होगा, उसका एक क्लास लूंगा आगे। तीसरी बात और एक बताना चाहूंगा। तीसरी बात यह है, परिवार के सबके सब इतवार के दिन घर को बंद कीजिए, आप चर्च जाइए। गांव वाले में मैंने देखा है, क्योंकि गांव में भी जाकर के मैं रहा हूं, मुझे मालूम है घर का, गांव का जिंदगी, मवेशियां हैं, अन्य कुछ जानवर, ऐसा पक्षियां हैं, ऐसे लोग पूरे घर को बंद कर करके चर्च नहीं जा पाता है। मुझे मालूम है जिस घर में केवल एक ही मिसा है, ऐसे लोगों के घर से सब लोग जाना मुश्किल है। और किसी किसी के घर में बीमार लोग पड़े हैं, बुजुर्ग लोग पड़े हैं, उनका देखभाल के लिए कोई चाहिए। इसका मतलब सब लोग नहीं जा सकता, इसका मतलब उनको एक्सक्यूज नहीं है। उनके लिए क्या करना है? हाँ, इतवार को जितने लोग जा सकता है मैक्सिमम लोग गया, बाकी एक आधा जन अगर घर में रह गया, अगले दिन या उस सप्ताह में एक दिन जो मिस्सा बलिदान है उसमें उनको जाना चाहिए। उनके लिए इतवार का मिस्सा उसके द्वारा पूरा हो जाएगा। नहीं तो ऋण है, पाप है, आत्ममारू पाप है। इतवार को सब लोग मिलकर के जाना जहां मुश्किल है, उनके लिए ऐसा नियम है। इतवार को मैक्सिमम लोग जाइए, या शनिवार शाम को एक आधा लोग जा करके आइए, या इतवार के बाद जो आने वाला जो सप्ताह है उनमें एक दिन हमें मिस्सा बलिदान में जाना है। प्रभु को सब लोग ग्रहण करना है,
यह है प्रभु के वचन सुनना, प्रभु के मंदिर जाना, प्रभु का आदर सम्मान इस प्रकार हम देते हैं, उसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे घर में आता, घर स्वर्ग बनता है। यह आदत हमारे घर में सबों का बनना है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक यह आदत बनाने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम प्रभु को हमारे घर का मुखिया केंद्र बिंदु बना करके कैसे जीना है, उसके लिए 3 बातें हम लोगों ने मनन चिंतन किया। सबसे पहले प्रार्थनामय जीवन, पारिवारिक प्रार्थना, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, होली हवर। दूसरा हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जितना हो सके उतना लोग प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाकर भाग लेना और चर्च के अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना। तीसरा, परिवार के सबके सब इतवार का मिस्सा, इतवार का ऋण है, चाहे घर में कोई बीमार क्यों ना हो, चाहे मवेशियां हो, कुछ और काम हो, यदि एक व्यक्ति रुक रहा है, वो अगले दिन, आगे आने वाले एक दिन जरूर मिस्सा में भाग लेकर के उस सप्ताह का ऋण को पूर्ति करेंगे। निर्णय कीजिए। जितने भी लोग इस प्रकार का जीवन जिएंगे, ऐसे सभी लोगों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे, हर एक घर स्वर्ग बनता जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।